एजुकल एरा में आप सभी का स्वागत है। 12th अकाउंटेंसी लेखा शास्त्र और चैप्टर हमारा जो लेखा शास्त्र में चल रहा है चैप्टर 2 पार्टनरशिप फंडामेंटल, साझेदारी लेखे, आधारभूत सिद्धांत। और इस चैप्टर पर ये जो वीडियो है वो पार्ट नंबर 22, 22वां नंबर का ये वीडियो है इस चैप्टर पर। पिछला वीडियो जो 21वें नंबर का चैप्टर था, 21वें नंबर का जो वीडियो था उसमें मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 21, इस चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 21 समझाया था। आज इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 22, 22वें नंबर सवाल को देखेंगे और इसको हल करेंगे। तो ये जो सवाल है, ये भी सवाल जो है वो आहरण पर ब्याज मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पर ही आधारित है। मतलब कि इसमें भी हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बोल रहा हूँ गलती से, आहरण पर ब्याज, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इसी टॉपिक पर ये भी सवाल है। हम इस सवाल में भी आहरण पर ब्याज, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को कैलकुलेट करेंगे। तो आपकी एनसीईआरटी सिलेबस की बुक पेज नंबर 109, आप पेज नंबर 109 में जाकर इस सवाल को देख सकते हैं। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 22, भाराम एक फर्म में साझेदार है। भाराम एक फर्म में साझेदार है। वह 12 महीनों तक प्रत्येक माह के अंत में, देखिए बता रहा है कि भाराम नाम बता रहा है, ये साझेदार है किसी फर्म का और वो क्या करता है, 12 महीनों तक, वर्ष में 12 महीने ही होते हैं, 12 महीनों तक प्रत्येक माह के अंत में, मतलब हर महीने वो आहरण कर रहा है, प्रत्येक माह के अंत में 3,000 रुपये आहरित करता है। हर महीने आहरण कर रहा है, ड्राइंग कर रहा है, और वो भी किस दिनांक पर, अंतिम दिनांक पर। हर महीने के अंतिम दिनांक पर वो 3,000 रुपये आहरित करता है, ड्राइंग करता है 3,000 रुपीज हर महीने। बोलता है फर्म के लेखा खाते प्रतिवर्ष 31 मार्च को बंद होते हैं। फर्म अपना जो खाता है, लेखा जो खाता है, उसको कब बंद करती है, 31 मार्च को वो बंद करती है हर वर्ष। यदि ब्याज दर 10% वार्षिक है, यदि ब्याज दर 10% वार्षिक है तो आहरणों पर ब्याज का परिकलन करें। कह रहा है कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, आहरण पर ब्याज 10% वार्षिक है, तो क्या करना है, आहरण पर ब्याज की गणना करना है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का कैलकुलेशन करने को इस सवाल में कह रहा है। हमने सवाल को देखा, एक साझेदार क्या कर रहा है, हर महीने 3,000 रुपये आहरित कर रहा है, ड्राइंग कर रहा है। वो भी आहरण कैसा कर रहा है, महीने के अंत में। हर महीना हो, जैसे जनवरी का महीना है तो जनवरी के महीने के अंतिम दिनांक पर 31 जनवरी को वो 3,000 रुपये आहरित करता है। उसी तरह जब फरवरी का महीना है, 28 तारीख को वो 3,000 रुपये आहरित करता है। मार्च के महीने में 31 मार्च को वो 3,000 रुपये आहरित करता है, ड्राइंग करता है। अप्रैल के महीने में इसी तरह हर महीने के अंत में वो 3,000 रुपये निकाल रहा है। साल भर वो 12 महीनों में 3,000 रुपये निकालता है, मतलब कि 3,012 टाइम्स 36,000 रुपये एक साल में वो आहरित कर रहा है। सवाल कहता है कि आपको क्या करना है, आहरण पर ब्याज निकालना है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का कैलकुलेशन आपको करना है। प्रतिशत आपको बताया हुआ है 10% वार्षिक। तो ये हमारा सवाल था। आइए अब हम इसको हल करते हैं। तो देखिएगा, ये हमारा इस सवाल का हल है। हमको सवाल इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, आहरण पर ब्याज का परिकलन करने बोल रहा है, गणना करने की बोल रहा है। तो हम निकालेंगे, हल करेंगे इसको। आहरण पर ब्याज का परिकलन, गणना, भाराम, क्योंकि एक ही साझेदार का हमको बता रहा है, भाराम। अब हम बताते हैं कि इसने आहरण कितना किया। तो ड्राइंग कितना कर रहा है, ये सवाल में आपको बताया हुआ 3,000 रुपये हर महीना। तो 3,000 रुपये 12 महीने के लिए, 3,000 को हम 12 से गुणा करेंगे तो 36,000 रुपये, मतलब 36,000 हो जाता है इसका ड्राइंग। 36,000 रुपये साल भर में आहरण किया। अब अवधि आपको देखना होगा, क्योंकि आप देखेंगे सवाल में बताया हुआ है कि ये जो
तीन हजार रुपए एक निश्चित राशि वो निर्धारित समय मतलब कि नियमित अंतराल में वो क्या कर रहा है, तीन हजार रुपए हर महीने निकाल रहा है। तो हर महीने वो तीन हजार रुपए निकालता है। तो जब पहला निकालता है वो फर्स्ट, पहला जब निकालेगा, क्योंकि हमारा साल बता रहा है कि सवाल में आप देखेंगे साल समाप्त कब हो रहा है, वित्तीय वर्ष समाप्त कब हो रहा है, 31 मार्च। हर वर्ष 31 मार्च को वित्तीय वर्ष समाप्त हो जाता है। ठीक है। तो प्रारंभ कब होगा, 1 अप्रैल को प्रारंभ होगा, 1 अप्रैल को प्रारंभ होगा वित्तीय वर्ष और 31 मार्च को समाप्त हो जाएगा। तो पहला, जब ये पहला ड्राइंग करेगा, 3 हजार रुपये जब पहले महीने में निकालेगा तो कब निकालेगा, क्योंकि अप्रैल से प्रारंभ हो रहा है, 1 अप्रैल से प्रारंभ हो रहा है, तो ये पहला महीना हुआ, इसका अंतिम दिनांक मतलब कि 30 अप्रैल। 30 अप्रैल को ये 3 हजार रुपये निकालता है, ड्राइंग करता है, आहरित करता है। तो 30 अप्रैल को जैसे ही वो आहरण करेगा, और साल हमारा कब तक चलेगा, 31 मार्च तक चलेगा। तो 30 अप्रैल मतलब कि अप्रैल का महीना पूरा निकल गया इस 3 हजार रुपये के लिए। तो इस 3 हजार पर कितने महीने का ब्याज लगेगा, पहले 3 हजार पर आप देखेंगे अप्रैल, 12 महीने में से एक महीना तो चला गया अप्रैल पूरा, तो होता है 11 महीना, मतलब कि 11 महीना इस 3 हजार पर लगेगा। तो 3 हजार पर 10% की दर से कितने महीने के लिए, 11 महीने के लिए। मैंने अभी यहाँ पर केवल एक सिंगल के लिए बताया हुआ है। इसी तरह अगर हम चाहे, अगर कैलकुलेशन अपना बड़ा करना चाहे तो हम 3 3 हजार रुपए का जो जो 12 महीने के लिए हम उसका इस तरह करके विस्तार रूप में भी हम निकाल सकते हैं। दूसरा जो होगा वो 10 महीने के लिए, तीसरा जो होगा वो 3 महीने 9 महीने के लिए, चौथा जो होगा वो आ, 8 महीने के लिए। इस तरह हम निकालेंगे, सभी का हम निकाल सकते हैं, तो वो थोड़ा सा कैलकुलेशन बड़ा हो जाता है। तो हम क्या करते हैं, इसको शॉर्ट जो हमको दिया हुआ है पुस्तक में, हम उस तरह निकालते हैं। ठीक है। तो इसको निकालने का तरीका क्या है, आपको अवधि लेना होता है, क्योंकि आप देखेंगे ये पूरा जो 36 हजार रुपए उसने पूरे एक एक मुश्त ना निकाल कर, शुरू में ना निकाल कर, उसने क्या किया, इसको धीरे धीरे करके निकाला है, मतलब कि अंतराल में इसको निकाला है। तो वहां पर जब इसका निकालेंगे पूरे 36 हजार का, जब हम आहरण पर ब्याज निकालेंगे तो वहां पर अवधि हम ले लेंगे, इसलिए यहाँ पर अवधि ली जाती है। तो पहला जो है वो कितना, 11 महीना। और अंतिम वाला जो है वो कितना, अंतिम वाला क्योंकि 31 मार्च को जब मार्च का महीना पहुंचेगा तो अंतिम दिनांक पर मतलब 31 मार्च को वो अंतिम 3 हजार रुपये निकालेगा। 12 इंस्टॉलमेंट का जो था, अंतिम 12वां जो था वो निकालेगा। तो ये तो 31 मार्च को निकाला, इस पर कुछ भी अवधि नहीं बनती है, जीरो। मतलब 31 मार्च को निकाला तो ये वर्ष तो पूरा समाप्त हो गया, तो अंतिम वाला जो है उस पर 0 माह की अवधि बनती है। तो 11 + 2 अवधि जब हम निकालेंगे तो यहाँ पर 2 से, क्योंकि हमने दो दो बार का लिया, एक पहला और ये अंतिम का। ठीक है। तो 11/2 को जब आप करेंगे तो अवधि निकलेगा 5.5 माह का। ठीक है। तो जब भी हम इस तरह के सवाल को देखते हैं तो हमको अवधि के रूप में भी लेना होता है, मैंने अवधि इसका बताया हुआ है आपको। ठीक है। अगर महीने के प्रारंभ में तो 6.5 माह, महीने के मध्य में तो 6 माह, और महीने के अंतिम में यदि करता है तो 5.5 माह। इस सवाल को आप देखेंगे तो महीने के अंतिम में वो आहरण कर रहा है, इसलिए अवधि हम कितना लेंगे, 5.5 माह। ठीक है। तो आहरण इसका पूरा मिलाकर 36 हजार रुपये पूरे साल भर का, अवधि माह में 5.5 माह, और दर जो है वो 10%। आप देखेंगे सवाल में दर आपको बताया हुआ 10% वार्षिक। ठीक है। तो हमको जो जो चाहिए था आहरण पर ब्याज निकालने के लिए वो हमको प्राप्त हो चुका है। सवाल में जो जो आहरण पर ब्याज के लिए जो जो हमको जिस जिस चीज की हमको जरूरत थी वो हमको प्राप्त है। आहरण पर ब्याज निकालना है तो उसके लिए हमको आहरण की आवश्यकता है, और आहरण हमको हमने पता कर लिया, आहरण सवाल में दिया हुआ है। अवधि हमको चाहिए था, क्योंकि निश्चित अंतराल में वो राशि निकाल रहा है तो उसमें अवधि लगती है, तो अवधि 5.5 माह, क्योंकि माह के अंत में निकाल रहा है इसलिए 5.5 माह। और दर की आवश्यकता थी 10%, ये भी हमको सवाल में दिया हुआ है। अब इसके अनुसार हम बैठा देंगे। तो आहरण पर ब्याज की गणना भाराम के लिए। ठीक है। तो आहरण गुणित प्रतिशत गुणित अवधि, आहरण गुणित प्रतिशत गुणित अवधि। तो आहरण पूरे साल भर का 36 हजार रुपये, 3 3 हजार रुपये 12 बार, तो 36 हजार रुपये आहरण, उसका 10%, दर हमारा 10% है, और अवधि हमारा
5.5 माह का है, तो 5.5 माह बटे 12, क्योंकि हमको पूरे 12 महीने का नहीं निकालना है, हमको केवल 5.5 माह का ही लेना है अवधि के रूप में। तो इसको 12 से भाग देकर 5.5 से गुणा कर दिया जाएगा। तो 36,000 गुणित दर 10/100 और अवधि 5.5 बटे 12, इस तरह हम लिखेंगे। अब इसको हल करेंगे। 36,000 गुणित 10/100, इसको मिश्रित भिन्न को सिंपल में मतलब कि आसान सामान्य भिन्न में बदलते हैं, तो 5 दूनी 10 और ये 11, 11/2, 5 दूनी 10 और एक 11, 11/2, ये हर उसी तरह उतर जाएगा और बटे में 12। अब ये जो हर है इसको भी हम यहाँ पर नीचे उतार देते हैं। तो 36,000 गुणित 10/100 गुणित 11/12 गुणित 2, हमने इस 2 को नीचे उतार दिया, ये हर के रूप में था, इसको नीचे उतार दिया। अब इसको काटते हैं, तो ये अंश है, अंश और ये हर हमारा कट गया, अंश और हर कटा। ठीक है, उसी तरह 2 एकम 2 और 2 पंचे 10, फिर यहाँ पास 12 एकम 12 और 12 तिहाई 36 और एक शून्य बचा हुआ था, ये शून्य इसके साथ लग जाएगा 30। यहाँ पास आप देखेंगे 30, यहाँ नीचे जब देखेंगे तो आपके हर में एक आ गया है, सभी के नीचे क्या हो गया, एक आ गया है। और अंश में हमारा 30, 5 और 11 बचा हुआ है, बीच में गुणा का निशान है सभी के, तो गुणा कर देंगे। 30 को 5 से गुणा करेंगे तो 150, 30 को जब आप 5 से गुणा करेंगे तो 150 होगा, शून्य 5 तिहाई 15। अब क्या करना है, इस 150 को 11 से गुणा करना है, तो 0 5 1 0 5 1, तो 0 5 6 1, 1650, 1650 रुपये हमारा उत्तर आ जाता है। तो ये हमारा जो क्वेश्चन नंबर 22 था, आसान सा सवाल था, केवल हमको आहरण पर ब्याज की इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की गणना करनी थी, हमने सवाल के माध्यम से उसको हल किया। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 22 यहाँ पर समाप्त होता है। आशा करता हूँ कि आपको ये जो क्वेश्चन नंबर 22 का जो हल था वो समझ आया होगा। आसान सा सवाल है, हमको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग केवल निकालना, हमने निकाला। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो को प्लीज लाइक और शेयर करना न भूलें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर लें, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होता रहे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।